गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक परिवार में 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 53% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 25% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 200% छात्र गणित तथा अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, बताइए केवल गणित में कितने पास हुए। ठीक, देखो अपन क्या करते हैं, एक तो डायग्राम मेथड से कर लो और एक अपन क्या कर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो पास किस किस में हुए, एक तो 67% का ही में गणित में और 53 का ही में हुए अंग्रेजी में। यानी आपका मैथ्स में कितने पास हुए हैं? 67। ठीक, और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? ये 53। ठीक ठीक है। दोनों में कितने पास हुए हैं? दोनों में कितने हो गए? 10 और ये आया 120। ठीक, दोनों में मिलके कितने पास हुए हैं? इतने। अब ये बोल रहा है कि दोनों में मिलके इतने हैं और टोटल दोनों में कितने? 25%। तो ओनली और ओनली कुल मिला के तीनों में कितने पास हुए होंगे? टोटल पासिंग मार्क कितने आएंगे? ये आएंगे 95। ठीक ठीक है यार, मेरी बात सुनो। टोटल देखो, या तो एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में या तीनों सब्जेक्ट में टोटल पास कितने हुए हैं? 95। तो फेल कितने में होंगे? यानी 95% फेल हुए हैं तो 5%, सॉरी 95% एक ने एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो 5% ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए हैं। देखो 95% वो संख्या आ गई जिसमें एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दो में पास हुए हैं और तीन सब्जेक्ट में या दोनों में पास हुए हैं। तो 5% ऐसे बंदे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए हैं। ठीक ठीक है। ठीक, यानी कुल मिला के उसने क्या कहा, तो 200 गणित और छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों में पास कितने हुए? 95। फेल कितने हुए? 5। और यही 5 की संख्या उसने दे रखी है किसको? 200 को। यानी 5% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 200 को। तो 1% किसको करेगा? ये करेगा कितने का? 4000 को। कितने को करेगा? ये करेगा 4000 को। ठीक ठीक, यानी टोटल कैंडिडेट कितने अपने पास? 4000। अब उसका कहना ये है कि केवल गणित में पास। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। गणित में हुए हैं 67 पास। ठीक, और गणित और दोनों सब्जेक्ट में कितने हुए हैं? 25। यानी कुल मिला के गणित में इतने हुए और दोनों सब्जेक्ट में हुए, तो टोटल कुल मिला के गणित में कितने हुए? तो ये हो गए 42%। 67% गणित में और गणित और मैथ्स, गणित और कई में गणित और अंग्रेजी दोनों में पर 25। तो ओनली और गणित में कितने हुए? 42। तो इसका 42% निकाल लो। 20 से 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ठीक, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680। ओनली गणित में कितने आए? ओनली गणित में आए 1680। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए हैं तथा 48% भौतिकी में पास हुए हैं। ठीक, 30% दोनों में पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए हैं? ठीक है। ठीक यार, देखो परीक्षा में गणित में कितने पास हुए हैं? 65। ये तो मैथ्स में। ठीक ठीक है, और फिजिक्स में कितने हैं? 48। ठीक ठीक है, दोनों में कितने पास हुए हैं? इसमें पास हुए हैं और कितना हो गया? दोनों में पास कितने हुए? 165। एक हुआ 48। दोनों का 8 कितना आ जाएगा? 5 और 8 कितना हो गया? 13। और ये हो गया 113। ठीक ठीक है, और ये बोला दोनों में कितने पास हुए हैं? दोनों में पास ही हुए। यानी एक सब्जेक्ट में तो बंदा 65 लाया, एक सब्जेक्ट में बंदा 48 आया, और दोनों मिला के, दोनों में यानी गणित में भी लाया और किसने में लाया? गणित में भी लाया और भौतिकी में भी लाया 30। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये ओनली दो ही सब्जेक्ट का आएगा। दो ही सब्जेक्ट कितना आएगा? ये जाएगा 3। 8 में 3 गया तो ये, यानी 83 ऐसे वर्ड हैं जिसमें गणित और मैथ्स दोनों क्या आया? ओनली और गणित और मैथ्स दोनों में पास हुए। तो उसने बोला फेल होने वाले, तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 83। फेल होने वाले कितना आएगा? 17%। आपका आंसर आएगा 17%। ठीक, देखो इसको इस मेथड से भी कर लो। कैसे? जैसे ये। ठीक, ये है अपना, मैंने मान लिया मैथ्स और ये मान लिया फिजिक्स, इसमें 48। ये बोल रहा दोनों में 30 है। ठीक, जब 30 इसमें से जाएगा तो इसमें कितना बचेगा? 35। और इसमें से ये कितना जाएगा? तो ये बचेगा इसमें 18।
ठीक, यानी कुल मिला के ओनली मैथ्स में आए 35, ओनली फिजिक्स में आए कितने 18, और दोनों में मिलकर 30। इन दोनों को जोड़ूँगा तो भी, तीनों को जोड़ूँगा तो भी आपका आंसर आएगा 83। यानी कुल मिला के एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट मिला कितने लाया ये, तो फेल होने वाली संख्या कितनी होगी, ये 17। ठीक, इसको ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी में, 25% केवल इंग्लिश और बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। कितने छात्र केवल इंग्लिश बोल सकते हैं? देखो क्या बोल रहा है, देखो इस मेथड से कर लो, ठीक है, इससे कर लो। क्या बोल रहा है, 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, ये 40% केवल हिंदी बोलते हैं। 25% जो है क्या, 25% जो है इंग्लिश, ठीक, ठीक है, और बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। यानी कुल मिला के कितना आया, ये कितना है 40 और 65, यानी 5% जो है वह दोनों लैंग्वेज बोल सकता है, 5% जो है वह दोनों लैंग्वेज बोल सकता है। ठीक, ठीक है, तो उसने बोला है कि कितने छात्र केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक, यानी कुल मिला के कितने छात्र केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो देखो 40 तो क्या बोल सकता है, हिंदी, ठीक है, 25 क्या बोल सकता है, इंग्लिश, बाकी 10 दोनों भाषा बोल सकते हैं, यानी 10 जो है ये दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक, ठीक है, यार मेरी बात सुनो, 40 क्या बोल रहा है, यानी ये 40 में 10 भी आ रहा है, यानी ओनली हिंदी बोलेगा, 40 में से 10 गए तो ओनली हिंदी कितनी बोलेगा, और ओनली इंग्लिश कितना बोलेगा, 25 माइनस 10, यानी कुल मिला के 15। क्या पूछा उसने, छात्र कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो छात्र कितने इंग्लिश बोल सकते हैं, पहले तो कितना बोले, मतलब उस मिला के कुल मिला के 10 तो दोनों बोल सकते हैं, और 25 जो है ये ओनली इंग्लिश बोल सकता है। खाली इंग्लिश बोलने वाला सिर्फ 15 ही बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 10 माइनस कर दिया, इंग्लिश बोलने वाली संख्या कितनी है, 15। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि एक गाँव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, 30% के पास भैंस है, और प्रत्येक 15 के पास गाय और भैंस दोनों हैं। यदि कुल कितनी 96 परिवार हो तो कितने परिवार के पास केवल गाय और भैंस नहीं होगी। देखो 60% परिवारों के पास काऊ हैं, 60 के पास तो काऊ हैं, ठीक, ठीक है, और ये क्या है, भैंस है, कितना 30 के पास, ठीक, ठीक है। अब ये बोल रहा है टोटल दोनों किसके पास है, यानी दोनों का योग कितना है 90। ये बोल रहा है प्रत्येक के पास 15 गाय और 15% के पास गाय और भैंस दोनों हैं। ठीक, 15% के पास दोनों हैं, तो टोटल गाय और भैंस का योग कितना हो गया, ये इसमें से दोनों संख्या घटा दूं तो ओनली गाय और भैंस और या दोनों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75%। ठीक है, ठीक, यानी 75% ऐसा आया कि जिसके पास गाय भी है, भैंस भी है और दोनों भी हैं। ठीक, ये 75% है। अब वो बोला कितने परिवार ऐसे जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो 75% के पास एक गाय भी है, भैंस भी है, और गाय और भैंस दोनों हैं, कुल मिला के 75। किसकी बात, तो 75% के पास हैं, यानी 25% के पास कुछ भी नहीं है, यही कहा उसने। ठीक, 25% के पास कुछ भी नहीं है। यदि कुल 96 परिवार हो तो परिवार में किसके पास गाय और भैंस नहीं है, ये नहीं है, यानी परिवार उसने दे दिया अपने को 96, और इसका दे दिया 25% निकालना अपने को, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो कितने परिवार होंगे, 25 चौक 100, 4 से गया, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी 24% ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। ठीक है, 24% कितने हैं, ना तो गाय है ना ही भैंस है। ठीक, ठीक है। आगे देखो,